हिस्ट्री यानी इतिहास। हमारे अधिकांश इतिहास के लिए ह्यूमन टेक्नोलॉजी में हमारा दिमाग, पत्थरों से बने हथियार और आग शामिल है। जहां आग और पत्थरों से बने हथियार अब पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर वेपन्स में बन चुके हैं और वही हमारे दिमाग में सबसे बड़ा अपग्रेड हुआ है। 1960s के दशक से हमारा ब्रेन पावर बहुत तेजी से डेवलप हो चुका है। इसका एक एग्जाम्पल है कंप्यूटर्स, जो आज के टाइम पर काफी तेज, एडवांस और पावरफुल हो चुके हैं। लेकिन ये प्रोसेस बस अपने फिजिकल लिमिट्स को ही पूरा करती है। आज के कंप्यूटर पार्ट्स अब एटम के साइज जितने हो चुके हैं। अब ये एक प्रॉब्लम क्यों हो सकती है, ये समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक बातों को क्लियर करना होगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक कंप्यूटर बहुत सिंपल कंपोनेंट्स को जोड़कर बना होता है, जिसमें डेटा को रिप्रेजेंट करना, उसे प्रोसेस करना और उसमें उसका कंट्रोल मैकेनिज्म शामिल होता है। कंप्यूटर चिप्स में मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें होते हैं लॉजिक गेट्स और उनमें होते हैं ट्रांजिस्टर्स। एक ट्रांजिस्टर कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। बेसिकली ये एक ऐसा स्विच होता है जो आने वाली इंफॉर्मेशन को या तो ब्लॉक कर सकता है या तो उसे रास्ता दे सकता है, और ये इंफॉर्मेशन बिट्स के फॉर्म में बनी होती है, जिसे सिर्फ 0 या 1 के फॉर्म में ही सेट किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कई बिट्स के कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। फिर इसमें लॉजिक गेट्स बनाने के लिए ट्रांजिस्टर्स को ऐड किया जाता है। इसके बाद ये कोई भी सिंपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एंड गेट तभी आउटपुट 1 देगा जब इसके सभी इनपुट्स 1 होंगे, नहीं तो इसका आउटपुट हमेशा 0 होगा। इसी तरह लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से ऐसे मीनिंगफुल मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं जिनसे 2 नंबर्स को सिंपली ऐड किया जा सकता है, और एक बार इस मॉड्यूल से 2 नंबर्स का एडिशन हो गया तो इसे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और एक बार मल्टीप्लाई भी हो गया तो बेसिकली अब हम कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि बेसिक ऑपरेशंस फर्स्ट स्टैंडर्ड के मैथ्स की तुलना में सच में सिंपल होते हैं। इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि एक कंप्यूटर का IQ लेवल 7 साल के बच्चों के ग्रुप जितना होगा, और इनका एक बड़ा सा ग्रुप एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर ज़ेल्डा तक कुछ भी कंप्यूट कर सकता है। हालांकि इनके पार्ट्स जितने छोटे होते जाएंगे उतना ही क्वांटम फिजिक्स और टफ होता जाएगा। हमारे लिए फिलहाल ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रिक स्विच है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें स्विच एक पैसेज है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में जाने से रोक सकता है। आज हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का साइज सिर्फ 14 नैनोमीटर जितना ही हो गया है, जो HIV वायरस के डायमीटर से लगभग 8 गुना कम और रेड ब्लड सेल की तुलना में 500 गुना छोटा होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स क्वांटम टनलिंग के माध्यम से ब्लॉक्ड पैसेज की दूसरी तरफ खुद को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे क्वांटम रियल्म के अंदर फिजिक्स कुछ अलग तरीके से काम करती है। हम अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए एक रियल फिजिकल बैरियर के करीब पहुंच रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट क्वांटम कंप्यूटर्स का निर्माण करके इन एबनॉर्मल क्वांटम प्रॉपर्टीज का यूज अपने फायदे के लिए इसका यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल कंप्यूटर्स में बिट्स इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट का यूज करते हैं, जिन्हें 2 वैल्यूज में से एक पर भी सेट किया जा सकता है। एक क्यूबिट कोई भी 2 लेवल क्वांटम सिस्टम हो सकता है, जैसे कि स्पिन और मैग्नेटिक फील्ड, या एक सिंगल फोटॉन। 0 और 1 इस सिस्टम के पॉसिबल स्टेट्स है, जैसे फोटॉन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोलराइजेशन। क्वांटम वर्ल्ड में क्यूबिट उनमें से कोई एक नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ही बार में दोनों स्टेट्स में से किसी भी प्रोपोर्शन में वो हो सकता है, और इसे ही कहते हैं सुपरपोजिशन। लेकिन जैसे ही हम इसके वैल्यू को टेस्ट करते हैं, मान लो एक फिल्टर के माध्यम से फोटॉन भेजते हैं, तो इसे खुद ही वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली पोलराइज होने का डिसीजन लेना होगा। इसीलिए जब तक इसका ऑब्जर्वेशन नहीं होता तब तक क्यूबिट 0 और 1 के लिए प्रोबेबिलिटीज की एक सुपरपोजिशन में होगा, और हम इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कौन सा होगा। लेकिन जब हम इसे मेजर करेंगे तो ये तुरंत ही किसी एक डिफाइनेट स्टेट में चला जाएगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन एक गेम चेंजर है। 4 क्लासिकल बिट्स एक समय में 4 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस की पावर में 2 में से एक में हो सकते हैं। ये 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, जिनमें हम सिर्फ एक का ही यूज कर सकते हैं। हालांकि
सुपरपोजिशन में 4 क्यूबिट्स एक साथ उन सभी 16 कॉम्बिनेशंस में हो सकते हैं और ये नंबर हर एक्स्ट्रा क्यूबिट के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है। उनमें से 20 पहले से पैरेलली 10 लाख वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। वास्तव में एक अजीब और यूजलेस प्रॉपर्टी क्यूबिट्स में एंटेंगलमेंट हो सकती है, एक ऐसा क्लोज कनेक्शन जो हर क्यूबिट को दूसरे स्टेट में बदलाव के लिए तुरंत रिएक्ट करता है, फिर चाहे वो कितना भी दूर हो। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ एक एंटेंगल्ड क्यूबिट को मेजर करते हैं तो बिना देखे हम इसके पार्टनर्स के प्रॉपर्टीज का सीधे अनुमान लगा सकते हैं। क्यूबिट मैनिपुलेशन दिमाग चकरा देने वाला कॉन्सेप्ट है। एक नॉर्मल लॉजिक गेट इनपुट्स का एक सिंपल सेट लेता है और उसे एक डिफिनाइट आउटपुट में प्रोड्यूस कर देता है। तो एक क्वांटम कंप्यूटर कुछ क्यूबिट्स को सेट करता है, उन्हें एंटेंगल करने और प्रोबेबिलिटीज को मैनिपुलेट करने के लिए क्वांटम गेट्स को लागू करता है, फिर एंड में उसके आउटकम को मेजर करता है, फिर सुपरपोजिशंस को जीरोज या वंस के सीक्वेंस में कोलैप्स कर देता है। इसका मतलब ये है कि इसके सेटअप के साथ जितनी भी कैलकुलेशंस पॉसिबल है वो सभी एक ही टाइम में पूरी हो जाती है। फाइनली हम इसके रिजल्ट को मेजर कर सकते हैं और इसके लिए हमें सभी आउटकम्स को डबल चेक करना होगा और फिर से ट्राई करना होगा। लेकिन सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का क्लेवर तरीके से यूज करके यह नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है। जैसे डेटाबेस में कुछ सर्च करने के लिए एक नॉर्मल कंप्यूटर अपने डेटाबेस के हर सिंगल एंट्री को सर्च आइटम से मैच करेगा, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के लिए सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म करने में बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स चाहिए। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर्स का सबसे ज़्यादा यूज आईटी सिक्योरिटी में किया जाता है। इसका यूज सिमुलेशंस में भी किया जाता है। क्वांटम वर्ल्ड के सिमुलेशंस रिसोर्सेज के मामले में बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं और यहाँ तक कि बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे मॉलिक्यूल्स को समझने में भी इसका यूज होता है, जो अक्सर कॉम्प्लेक्स होते हैं। अभी के लिए हम ये तो नहीं जानते कि क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे लिए सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड टूल होगा या ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा रिवॉल्यूशन होगा। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनिलिया।